बॉलीवुड में जब भी राइवलरीज का जिक्र होता है तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? झगड़े, मनमुटाव, शायद थोड़ी बहुत जलन, यही सब ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर बॉलीवुड की सबसे बड़ी, सबसे लेजेंडरी राइवलरी नफरत के बारे में हो ही ना, बल्कि उसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही बड़ी हो गई हो। आज की इस कहानी में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये कहानी है तीन ऐसे लेजेंड्स की जिनके बीच का मुकाबला असल में स्टारडम के कैनवस को और ज्यादा बड़ा और ज्यादा रंगीन बनाने का मुकाबला था। और ये हैं वो तीन दिग्गज, दिलीप कुमार, राज कपूर और राजेश खन्ना। तीन अलग अलग दौर, तीन बिल्कुल जुदा अंदाज, और इन तीनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के ठीक बाद के दौर से। भारत अपनी एक नई पहचान बना रहा था और साथ ही हिंदी सिनेमा भी। और बस इसी दौर में सामने आए दो महानायक, दिलीप कुमार और राज कपूर। अब यही से मामला ना एकदम दिलचस्प हो जाता है। देखिए, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे दिलीप कुमार, जिन्हें हम ट्रेजेडी किंग कहते हैं। मतलब उनकी एक्टिंग में एक ऐसी गहराई थी, एक ऐसा यथार्थवाद था कि लगता था किरदार सीधा रूह में उतर गया है। और फिर दूसरी तरफ थे राज कपूर, द ग्रेट शोमैन। उनकी दुनिया भव्य थी, रंगीन थी, रोमांस, संगीत, भरपूर मनोरंजन, लेकिन साथ में एक बड़ा सोशल मैसेज, वो भी एकदम ग्रैंड स्टाइल में। तो इसका मतलब क्या ये है कि दोनों में कोई दुश्मनी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुकाबला असल में किसी अखाड़े में नहीं, बल्कि अखबारों के पन्नों पर और दर्शकों के दिलों में लड़ा जा रहा था। फैंस दो खेमों में बढ़ चुके थे। एक खेमा दिलीप साहब की संजीदगी का कायल था, तो दूसरा राज साहब के विजन का। ये एक्टर और फिल्म मेकर की सोच का टकराव था। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है 1949 की क्लासिक फिल्म अंदाज। दोनों ने इस फिल्म में साथ काम किया और ये साबित कर दिया कि प्रोफेशनल होड़ अपनी जगह है और एक दूसरे की कला का सम्मान अपनी जगह। ये कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक हेल्दी कंपटीशन था। सब कुछ अपनी रफ्तार से चल ही रहा था। और फिर 60s के आखिर में एक तूफान आया। एक ऐसा सितारा उभरा जिसने स्टारडम के सारे नियम, सारी परिभाषाएं ही तोड़ कर रख दी। नाम था राजेश खन्ना। सिर्फ एक नंबर, बस एक नंबर इनकी पूरी कहानी कह देता है। और वो नंबर है 15। जी हां, एक के बाद एक लगातार 15 सोलो हिट्स। जरा सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये इंडस्ट्री के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। बॉक्स ऑफिस पर ऐसा जादू, ऐसा करिश्मा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और बस इसी करिश्मे ने उन्हें बना दिया बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक हकीकत थी। दीवानगी का आलम तो ऐसा था कि फैंस खून से खत लिखते थे, उनकी गाड़ी की धूल को अपने माथे से लगाते थे। वो उस दौर के यूथ, रोमांस और एक नए किस्म के चार्म का चेहरा बन गए थे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक नया अध्याय जुड़ता है। 70 का दशक। एक तरफ थे मेथड एक्टिंग के बादशाह, लेजेंड दिलीप कुमार, और दूसरी तरफ थे मास हिस्टीरिया के शहंशाह, सुपरस्टार राजेश खन्ना। ये टक्कर थी तजुर्बे और तूफान की। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। ये महानता के दो अलग अलग पैमानों की कहानी थी। दिलीप कुमार अब अपनी विरासत को और पुख्ता कर रहे थे, कम लेकिन यादगार किरदारों के साथ जिनकी तारीफ क्रिटिक्स करते नहीं थकते थे। वहीं दूसरी ओर राजेश खन्ना की महानता का मीटर था बॉक्स ऑफिस और उनके फैंस की बेपनाह मोहब्बत। तो इन तीनों कहानियों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आखिर क्या तस्वीर उभरते हैं? कैसे इन तीन सितारों ने मिलकर बॉलीवुड की तकदीर को एक बिल्कुल नई शक्ल दे दी? और यहीं पे इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक छिपा है। इन तीनों में से किसी ने भी किसी की जगह नहीं ली। उन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि इन सब ने मिलकर एक बॉलीवुड लेजेंड होने के मायने को और बड़ा कर दिया और गहरा कर दिया। इसे ऐसे समझते हैं, दिलीप कुमार ने एक्टिंग को एक कला का, एक संजीदगी का दर्जा दिया। राज कपूर ने सिनेमा को एक विजन दिया, कहानी को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ा। और राजेश खन्ना ने स्टारडम को एक ऐसे फिनोमिनन में बदल दिया जिसे आज तक कोई छू नहीं पाया है। मतलब तीनों ने मिलकर हीरो होने के अलग अलग रास्ते बना दिए। तो असल बात यह है कि इनकी प्रतिद्वंद्विता ने बॉलीवुड को छोटा नहीं किया, बल्कि उसे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड बना दिया। एक ऐसा यूनिवर्स जहां अलग अलग तरह के सितारों के लिए और अलग अलग तरह की महानता के लिए जगह थी। और ये कहानी
आज के दौर में हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। आज जब हर कोई अपनी अपनी दुनिया में है, इस सोशल मीडिया के ज़माने में क्या अलग अलग तरह ही महानता एक साथ पनप सकती है? क्या एक मेथड एक्टर, एक एंटरटेनर और एक वायरल सेंसेशन, इन सब को एक बराबर सम्मान मिल सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।